आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे दहशतगर्दी पर। दहशतगर्दी बोले तो आतंकवाद की घटना। भारत आज से नहीं, जब से आजाद हुआ है कमोवेश तभी से आतंकवाद का सामना कर रहा है या करना पड़ रहा है। इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पड़ोस में पाकिस्तान जैसा देश है और पाकिस्तान के लिए आतंकवाद एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल वो हर उस राष्ट्र के खिलाफ करता रहता है जिसको वो अपना दुश्मन मानता है। ऐसे में भारत स्वाभाविक रूप के निशाने पर आ जाता है और ये सच हमें भूलना भी नहीं चाहिए। जब तक इस सच को नहीं बदला जाता, आतंकवाद का अंत मुश्किल है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि इजराइल ने अपनी पूरी ताकत गाजा के खिलाफ लगा दी। उसने हमास की हर कार्रवाई का जवाब दिया, फिर भी वो इतना सुरक्षित नहीं हो सका कि आतंकवाद से मुक्ति का दावा कर सके। दरअसल कट्टरपंथियों का यही चरित्र है। पाकिस्तान में पनपने वाले आतंकी संगठन इससे अलग नहीं। हम उनके कमांडर या लड़ाकों को तो मार सकते हैं, लेकिन जब तक जिहादी सोच खत्म नहीं होगी, उसके लड़ाके या कमांडर किसी न किसी रूप में जिंदा ही रहेंगे। वो ना, रावण के ऊपर जब रामचंद्र जी तीर चलाते थे तो कटता था सर और फिर हो जाता। वही हालत आतंकवाद की है। जब तक आप इनको जड़ से, इनकी सोच को, इनके विचारों को नहीं मारेंगे, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। क्योंकि आतंकवाद एक विचारधारा का रूप ले चुकी है और विचारधारा को इतनी जल्दी समाप्त नहीं किया सकता। यही कारण है कि भारत में भी स्लीपर सेल होने की बात कही जाती है, जो आमतौर पर निष्क्रिय रहता है, लेकिन अपने आका से मिले एक संदेश से अचानक सक्रिय हो जाता है। आतंकवाद का बदलता रूप भी हमारे लिए परेशानी खड़ा करता है। अब तो कोई अकेला शख्स भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। कहीं नववर्ष के मौके पर जश्न मना रहे लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया जाता है, तो कहीं बंदूक निकालकर बेधड़क और बेहिसाब गोलीबारी शुरू कर दी जाती है। विश्व में होने वाली ऐसी घटनाएं भारत के लिए अपवाद नहीं हो सकती। जब तक जिहादी व कट्टर मानसिकता के लोग यहाँ हैं, ये खतरा बना रहेगा कि वे अकेले भी कोई न कोई खुराफात कर सकते हैं। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? हाँ, बहुत हद तक ये जरूर कर सकते हैं कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत कर लें कि आतंकियों के लिए कम से कम गुंजाइश बने। इसके साथ हमें वैचारिक और रणनीतिक रूप से भी ऐसी नीति बनानी चाहिए कि कट्टरपंथी सोच को काफी हद तक कम किया जा सके। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, हमारी सुरक्षा पर खतरा बना रहेगा। हालांकि ऐसा करने के बावजूद भी हम पूरी तरह शायद ही सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि भारत में आतंकवाद का अंत तब तक मुश्किल है जब तक पड़ोस में पाकिस्तान जैसा देश अस्तित्व में। इसलिए हमें पाकिस्तान से निपटने के लिए भी नीतियां बनानी होंगी, अदरवाइज आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति बनानी होगी, रीत और नीति दोनों बदलनी होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।